नमस्कार, यूपी 9 भारतवर्ष में आपका स्वागत है। खबर उत्तर प्रदेश के फरुखाबाद जिले में केंद्रीय कांग्रेस वर्किंग कमेटी के सदस्य एवं उत्तर प्रदेश आउटरीच एंड कोऑर्डिनेशन कमेटी के प्रभारी प्रमोद तिवारी में पहुंचे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सलमान खुर्शीद की पत्नी लुईस खुर्शीद के समर्थन में चुनाव प्रचार किए। इस दौरान उन्होंने एक सभा संबोधित किया और बीजेपी पर जमकर बरसे। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रमोद तिवारी ने कांग्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि मुख्यमंत्री जी को याद दिलवा दूं कि कांग्रेस पार्टी को गोरे नहीं खत्म कर पाए, देश को आज़ादी दिलवाई थी। उस समय कहीं यही कहा था कि कांग्रेस खत्म हो जाएगी और हिंदुस्तान आज़ाद नहीं हो पाएगा। यह काले अंग्रेज जो भाजपा वाले यह कांग्रेस को ख़त्म करेंगे। मैं बस इतना कहना चाहता हूं कि विरासत में तो हमारा खून है, गद्दारों का खून नहीं, वजूद नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का पंजाब में जब वजूद नहीं है, हमेशा वह अकाली दल के सहारे रहे हैं। 3 सीट मिल गई, 2 सीट मिल गई उनके पॉलिटिकल। अब तो अकाली दल ने भी छोड़ दिया, अब उनका वजूद वहाँ पर खतरे में है। बस इतना ज़रूरी कहूँगा कि यह कांग्रेस पार्टी है जिनने मनमोहन सिंह को 10 साल देश का प्रधानमंत्री रखा। मैं अगर यह कह दूँ कि भारतीय जनता पार्टी का हाथ रंगा हुआ है। उन्नाव की बेटी के साथ जो बलात्कार हुआ था, हाथरस की बेटी के साथ जो बलात्कार हुआ, यह मेरी भाषा नहीं। यह बोलते हैं कि 58 के 58 सीट पहले चरण में जीत रहे हैं, दूसरे बोलते हैं कि 400 जीत लेंगे। एक तो आपको थोड़ा सा सूबे से जो आकलन इकट्ठा है वो मैं बताऊंगा। पहले राउंड का वोट पड़ चुका, दूसरे राउंड का प्रचार बंद हो जाएगा, वहां से भी आवाज आ रही है। मैं दावे से कहता हूं, जिंदगी में जितने चुनाव मैंने लड़े कभी नहीं हारा, 10 चुनाव लड़ा है, मेरा अंदाजा हमेशा सही रहता है। मैं दावे से कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में इन दोनों राउंड में तो हार चुकी है। 100 का आंकड़ा नहीं पड़ने जा रही है। 10 मार्च का जो सूरज निकलेगा वो तो भाजपा राज्य होगा, और जब सूरज अस्त होगा तो उसी के साथ भारतीय जनता पार्टी का छल, छद्म, छूट, पाप की सरकार का अंत हो जाएगा। कि देखो चुनाव किस मुद्दे पे होगा। चुनाव होगा 5 साल के भाजपा के जो कार्यकाल रहा है उस पर होगा। क्या भाजपा ये बता रही कि हमने महंगाई कम कर दी? क्या भाजपा ये बता रही कि हमने नौकरियां दे दी, बेरोजगारी खत्म की? क्या भाजपा ये बता रही है कि हमने ये काम ऐसा किया है जिस पर हमको वोट मिलना चाहिए? भाजपा को इस मुसीबत में होता है अब अब्बा जान याद आ रहा है, अब्बा जान याद आ रहा है। भाजपा को क्या याद आ रहा है? कब्रिस्तान याद आ रहा है। ठीक कर रहे हो, जहां जाना है अगर वो याद आ जाए पहले से तो अच्छा। तुम्हारी सरकार को मैं जाति किसी के बारे में कुछ नहीं कहता व्यक्तिगत, लेकिन हाँ तुम्हारी सरकार के लिए कब्रिस्तान इंतजार कर रहा है सरकार। और क्यों इंतजार कर रहा है? क्या लग रहा है जो पश्चिम चुनाव हुआ है, क्या उसका भी कुछ असर दिख रहा है क्या इन सब भाषणों के बाद? हाँ, जरूर दिख रहा होगा। जब हार दीवार पे लिखी इबारत साफ हो जाती है तो दिमाग काम नहीं करता। मुख्यमंत्री जी को याद दिला दूं, कांग्रेस पार्टी को गोरे अंग्रेज नहीं खत्म कर पाए। देश को आज़ादी उसने दिलाई दी। उस समय यही कहा जाता था कि कांग्रेस खत्म हो जाएगी, हिंदुस्तान आज़ाद नहीं होगा। तो ये काले अंग्रेज जो भाजपा वाले हैं ये कांग्रेस को ख़त्म करेंगे। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि विरासत में हमारा खून है, गद्दारों का खून नहीं। अच्छा, दूसरा सवाल ये है कि अभी जेपी नड्डा ने अपने पंजाब में कहा है कि 1984 में जो दंगे हुए थे उसमें कांग्रेस के नेता कहते थे कि जब बड़ा पेड़ गिरता है तो हिलता है। कहीं ना कहीं जो पंजाब के लोग हैं उनको दंगों के हिसाब से टारगेट किया जा रहा है वहाँ पे। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि वजूद नहीं है भारतीय जनता पार्टी का पंजाब, और जब वजूद नहीं है हमेशा वो अकाली दल के सहारे रहे। 3 सीट मिल गई, 2 सीट मिल गई, यही उनके पॉलिटिकल हैसियत थी। अब भाजपा ने भी तो अकाली दल ने भी छोड़ दिया, तो अब उनका वजूद वहाँ खतरे में है। पर मैं इतना जरूर कहूँगा ये कांग्रेस पार्टी है जिसने ज्ञानी जैल से सर्वोच्च प्रथम नागरिक बनाया। ये कांग्रेस पार्टी है जिसने मनमोहन सिंह जी को 10 साल देश का प्रधानमंत्री है, उसके बाद भी अगर
उनके ऊपर पेड़ गिर रहा है तो गिरे, इसके बारे में मैंने 1984 के दंगे में उन्होंने बताया कि कांग्रेस के हाथ जो खून से रंगे हुए हैं। मैंने आपसे जवाब दे दिया कि कांग्रेस के हाथ तिलक लगाते हुए मनमोहन सिंह के देखिए, कांग्रेस के हाथ यानी जैल सिंह तिलक लगाते हुए देखिए, कांग्रेस के हाथ नहीं। अब मैं अगर ये कह दूं कि भारतीय जनता पार्टी का हाथ रंगा हुआ है उन्नाव की बेटी के साथ जो बलात्कार हुआ है, हाथरस की बेटी के साथ जो बलात्कार हुआ है, तो ये मेरी भाषा नहीं, और भगवान के लिए कम से कम राष्ट्रीय अध्यक्ष को अपनी भाषा पर। सर अभी जो है पश्चिम में फर्स्ट फेज का चुनाव हो गया है। मोदी जी ने कल कासगंज में कहा है कि 58 की 58 सीटें जीत रहे हैं, तो इस पर क्या लग रहा है? बड़ा अच्छा हुआ आपने ऐसी जगह सवाल नहीं पूछा जहाँ ऊपर छत वरना गिर पड़े। बड़ा अच्छा हुआ। एक बोलते हैं 58 के 58 जीत ली, दूसरे बोलते हैं कि हम 400 जीत लेंगे। आप इससे अंदाज़ा लगा लीजिए कि फैसला जनता को करना है। और जितना मेरा अनुभव है, मैंने तो 9 चुनाव अपने लड़े, 10 चुनाव 2 बेटी को लड़ाया है, हर बार विधानसभा में रहता हूँ। जो किसानों का गुस्सा है, नाराजगी है, और जो वहाँ महंगाई का असर है, पहले चरण में भारतीय जनता पार्टी का अच्छा से अच्छा समर्थन ये कह रहा है कि हाँ पहला दूसरा तीसरा हार रहे, पहला दूसरा तीसरा, लेकिन बाद में हम ये कब कर लेंगे। तो मुझे लगता है मोदी जी के सामने टेलीप्रिंटर रहता है, उसी से बोलते हैं, तो टेलीप्रिंटर में गलती से वो आंकड़ा आ गया जो 10 मार्च को आना था 58। भाजपा 58 ही रहेगी 10 मार्च को पूरे। लगातार नाराजगी की बात करी कि आप किसान नाराज हैं। किसानों का मेन मुद्दा है कि साहब बेसहारा मवेशी जो है हमारा, आपकी नज़र में इसका विकल्प क्या है? अगर कांग्रेस सरकार बनती तो क्या विकल्प? इत्तेफाक से मेरे बगल जो बैठे हैं सलमान खुर्शीद साहब, आपके लिए तो चूंकि घर के इसलिए आप उनका महत्व नहीं समझते। प्रतिज्ञा जो हमारा पत्र जारी हुआ, प्रतिज्ञा यात्रा जो हमने की, जो हमने अपना क्या कहते हैं इसको, क्या नाम दिया इसको जो पहला वाला था वो तो ये वाला शक्ति विधान, ये वाला इसमें हमने छत्तीसगढ़ पैटर्न पे इससे मुक्ति का रास्ता दिखाया है। और मुक्ति का रास्ता ये है कि गोबर खरीदा जाए, उनको जिस खेतों में जानवरों ने चरा है उसका मुआवजा दिया जाए। हमारे घोषणा पत्र का अंग है, हिस्सा है। बनाया सलमान साहब ने, मैंने पढ़ा हो, आपने यहाँ नहीं पढ़ा। तो मैं इतने कह सकता हूँ, कांग्रेस सरकार आने के, ये बड़ी बात कह रहा हूँ, कांग्रेस सरकार के आने के 10 दिन के अंदर किसानों का कर्जा माफ होगा और 2 महीने के अंदर छुट्टा जानवर की समस्या से उत्तर प्रदेश को मुक्ति मिल जाएगी। 2 महीने के अंदर एग्जाम को लेकर राजनीति हो रही है। जो काम हाई कोर्ट कर रहा है, सुप्रीम कोर्ट में, उसमें मुझे क्यों बुलवा रहे हैं आप? उनका जो फैसला है, कांग्रेस को छोड़ गए हैं, ये आप छोड़ गई है, RPS में छोड़ गए, क्या सब सेट रही है क्या वो? देखिए मैं एक चीज़ बताऊँ आपको, जब मौसम आता है तो बहुत लोग दालें बदल दिया करते हैं। हो सकता है उनको दूसरी दाल पसंद आई है, उसमें चले गए हों, लेकिन मेरा 77 से जो एक्सपीरियंस है, जल्दी लौटने वालों की कतार में सबसे पहले वही खड़े दिखाई पड़ते हैं जो छोड़ के जाते हैं। मैं RPN सिंह और एक नाम बगल का पहले टर्म में मंत्री बना, सांसद बना दिया, सब वर्किंग कमेटी दे दी, सब कुछ तो दिया। अब भारतीय जनता पार्टी में सबसे आखिरी कतार में दरी बिछा रहे लोग। आप देखना, जो इन लोगों के हसीन ख्वाब है, ये टूटेंगे ना, तो फिर सलमान साहब क्या लगेगा। तिवारी बात हो रही है। देखिए 6 मुकदमे जिस आदमी पे कभी जिंदगी में शांति भंग का ना हो, मेरे ऊपर मुकदमे इसलिए चले कि मैं कांग्रेस का नेता हूँ, मुझे कहने में संकोच नहीं कि मैं ब्राह्मण हूँ। 6 मुकदमे एक घटना से मेरे खिलाफ मौजूदा सरकार ने 25 सितंबर को लिखा। तो यार 6 मुकदमे, उसमें भी 307 वो जिसमें इन्होंने गिरफ्तारी पर रोकी नहीं लगवा दी,
वो मुकदमे खत्म करा दिए। 25 सितंबर इसकी तो 6 मुकदमे ज़्यादा और क्या करें, वो हो चुका, झेल चुका। तो मेरी आवाज़, मेरे बाबा फ्रीडम फाइटर, मेरे पिताजी फ्रीडम फाइटर, मैं भी इस जो लड़े भाजपा खिलाफ किसी फ्रीडम फाइटर से कम नहीं। तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि जो जुल्म करना था वो कर चुके, मुझे डर और नहीं। मतलब बुलडोजर का खतरा नहीं रह गया। बुलडोजर का खतरा, बुलडोजर का ड्राइवर उतार दिया जाएगा 10 सितंबर को, 10 मार्च को। बुलडोजर का जी बैठा हुआ आदमी जिसको चलाना नहीं आता, जिसमें सिर्फ 2 ही 3 कौमों के घर दिखाई पड़ते हैं, इसकी गोली भी चलती तो टकने में जो लगती है तो उसमें लिखा जाता है जब नाम उसका तो 2 ही 3 मिलते हैं। अब 2-3 मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि चुनाव की आचार संहिता का उल्लंघन ना हो। मई में शिमला बना देंगे, कब्रिस्तान बना देंगे। मुख्यमंत्री आपको बनाया जा सकता है। प्रियंका गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस की अगली सरकार बनेगी। मुख्यमंत्री वो बनेगा जिसे विधानमंडल दल के सदस्य चुनेंगे और जिसे आज के पास होगा जितने से सरकार बन जाए। अपना पता देते रहे, मैं बुला दूंगा।